नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का न्यूज चैनल न्यूज एंटीना। गुरुग्राम के सेक्टर 37 बीपीटीपी सोसाइटी में परसों शाम को एक मिवांश सिंगला नाम के 5 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को यानी लाइफ गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे में जो सोसाइटी के जो लोग हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर के यानी कि जो बीपीटीपी बिल्डर है उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांगे उठा रहे हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। मगर ऐसे में इस बच्चे की मौत के बाद एक तरीके से यह भी देखा जा रहा है कि गुरुग्राम के अंदर ना जाने कितने ऐसे नेता हैं जो कि समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि समाज सेवा का बीड़ा उठाने की बात करते हैं। मगर आपको बता दूं कि गुरुग्राम के किसी भी समाज सेवी ने एक बार भी जाकर उस मिवांश सिंगला के परिवार से अब तक बात नहीं की है। सिर्फ एक ऐसा परिवार था जो कि सामने आया और पहले की तरह यानी जैसे वो पहले इन लोगों के बीच रहता था ऐसे ही आज एक बार फिर पहुंचा। वो परिवार है राकेश दौलताबाद का परिवार। राकेश दौलताबाद आज दुनिया में नहीं है, मगर उनके अधूरे कामों को अब उनके पुत्र और उनकी जो पत्नी है वो पूरा कर रही है। और ऐसे में आज गुरुग्राम की बीपीटीपी पार्क सरीन सोसाइटी के अंदर राकेश दौलताबाद के पुत्र और उनकी टीम उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। जो बच्चा था उसके जो दादाजी थे उनके साथ भी मुलाकात की, साथ ही साथ जो भी मुमकिन कोशिश और मुमकिन मदद उनसे हो सके वो बातें भी बीच में रखी गई। आपको बता दें कि राकेश दौलताबाद बीपीटीपी सोसाइटी और आसपास के अपने इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसी किसी के साथ अगर राजनीति होती थी तो राकेश दौलताबाद सबसे पहले पहुंचते थे। मगर आज वो दुनिया में नहीं थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि अब इन लोगों की देख रेख कौन करेगा। मगर बीड़ा उठाया है राकेश दौलताबाद के ही परिवार ने और उनकी पत्नी के आदेशों पर उनके जो बेटे हैं मिलन दौलताबाद वो आज वहां पहुंचे और पहुंच करके बुजुर्गों के साथ उनका जो दुख है वो साझा किया। हालांकि राकेश का परिवार भी इस वक्त एक दुख से, राकेश दौलताबाद के निधन के बाद से एक दुख से गुजर रहा है, मगर अपने दुख को भूलते हुए आज बीपीटीपी सोसाइटी में पहुंचे। और आपको बता दूं गुरुग्राम इस शहर के अंदर जो गुरुग्राम विधानसभा है, बाशापुर विधानसभा है, पटौदी विधानसभा है और सोना विधानसभा, सभी अलग अलग विधानसभाओं से तमाम जो नेताएं हैं वो अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मगर ऐसे में जब बात आती है बाशापुर विधानसभा की तो प्रचार तो खूब किया जा रहा है, डोर टू डोर तो खूब किया जा रहा है, मगर इस पीड़ित परिवार के दरवाजे एक भी नेता नहीं पहुंच पाया सिवाय राकेश दौलताबाद के परिवार के। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं गवाह उस मुलाकात की जो कि बहुत पहले कई नेताओं के द्वारा होनी थी, मगर किसी नेता ने उस मुलाकात को करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि अभी टिकट तो बटी नहीं है। टिकट बढ़ जाएंगे तो लोग और नेता भी पहुंच जाएंगे, मगर जब तक टिकट ना बटे तब तक शायद किसी की मौत इन लोगों को लगती नहीं है। मगर जिनको लगती है वो लोग बिना टिकट के भी और बिना किसी बात के भी वहां पहुंचते हैं। उनके पिता भी पहुंचते थे, अब उनके बेटे पहुंच रहे हैं और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचेगी। मैं आपको सुनवाऊंगा कि राकेश दौलताबाद के बेटे ने क्या कुछ कहा इन लोगों से मिलने के बाद और क्या क्या वादे इनको किए गए हैं। मिलन जी, आज आप पहुंचे हैं, लोगों ने क्या कुछ बात यहाँ पे आए हम, बड़ी दुख की बात में हमें पता चला कि जैसे एक फैमिली ने एक बच्चा खोया, जैसे उसमें वो ड्राउन कर गया क्योंकि वो बड़े पूल में चला गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। जो लाइफ गार्ड था वो वहाँ पे ट्रेन नहीं था और क्या कहते हैं उसे वो। और यहाँ पे आने के बाद और चीज़ें पता चली कि यहाँ पे कितनी कंप्लायंसेस की इशू चल रही है, यहाँ के गार्ड्स हैं और यहाँ का जो एडमिन है और लाइफ गार्ड जिसका पर्पस ही लाइफ सेव करना होता है वो ही बिल्कुल अनट्रेंड था, जितना मेरे को यहाँ से पता चला है। और मौके पे वो यहाँ से भाग भी गए यहाँ से। आपके पिताजी अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर आसपास के लोगों सबसे मिलते जुलते रहते, तो ऐसे में गुड़गांव के अंदर बहुत से नेता हैं, विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, चुनावी राजनीति करते हैं, कार्यनीति की बात करते हैं, मगर आपका परिवार आज फिर एक बार पहले पहुंचा। आपके पिताजी आज मौजूद नहीं है मगर आपका परिवार सबसे पहले लोगों से मिलने पहुंचा है। कितना ज़रूरी हो जाता है अपने लोगों के बीच जल्द से जल्द पहुंचना ऐसी दुख की घड़ी में। देखो, इसमें मैं औरों के बारे में तो बता नहीं सकता वो क्यों आए क्यों नहीं आए, इसमें बहुत कार्य हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है जिसमें बिल्डर्स एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व होते हैं। हमारा इसमें नॉर्मल ह्यूमैनिटेरियन पर्पस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार हम भी प्रेशर ना डालें फैमिली पे। अब जो उनकी चीज़ को आगे टेक ओवर करना है, जो उनने एफआईआर लॉन्च की और इस चीज़ को आगे लेके जाए, हमारा फर्ज बनता है कि फैमिली पे प्रेशर ना डाल के हम ये चीज़ खुद से करें, ना कि फैमिली को हर जगह आगे करें। इस टाइम पे हमारा काम सिर्फ फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखना और
उनको एक नॉर्मलाइजेशन में धीरे धीरे लेके जाना। अभी तो वो रास्ता बहुत लंबा है, पर हम ही है जो ये सब करवाएंगे। बच्चे की दादाजी ने भी आपसे मुलाकात की है, कुछ ऐसी बातें जरूर आपसे कही होंगी जो उनकी मांग होती कि ये जरूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ सकता, और कुछ ऐसा था जो उन्होंने आपके सामने रखा कि ये जरूर होना चाहिए। उनके मतलब मेरे भी दादाजी लगे वो एक तरीके से, उनने बहुत ब्रेवरी से, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं वो, जो अभी वहाँ पे बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि आगे किसी और के साथ ये चीज़ ना हो जाए। उनका सोल पर्पस वहाँ बैठने का ये है कि आगे किसी और के साथ ये नहीं होना चाहिए। यहाँ एक रीसेंट इंसिडेंट भी जैसे मेरे को पता चला हुआ कि एक शीशे का पैनल गिर गया था एक बच्चे के ऊपर। उनकी ब्रेवरी एक जवाब देती है, और हमें आगे इन चीज़ों में ये सीखना चाहिए कि ऐसे जो केयरलेसनेस है बिल्डर के द्वारा, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए और इन सब चीज़ों को दबाया ना जाए। इनने बताया था जो केस इनने कंप्लेन चार्ज की थी जब ग्लास पैनल गिर गया था, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और वो कोल्ड पड़ गई फाइल। तो हमें बिल्डर से इन चीज़ों में डरना नहीं है, ये हक है राइट चीज़ मांगना, और हक के लिए हम आगे चलेंगे। जब हमने सोसाइटी के निवासियों से बात की कि आखिर इतनी बड़ी घटना उनकी सोसाइटी में हुई है, तो क्या कोई उनके पास उस दुख को बांटने के लिए आया, क्योंकि बीपीटीपी प्रबंधन से तो कोई नहीं आया। पुलिस जरूर आई थी, पुलिस के ऊपर भी इन लोगों ने आरोप लगाए कि कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही है। तो उसके बाद बचे कार्यकर्ता, समाज सेवी, राजनेता। राजनेता तो राकेश के परिवार को नहीं कहा जाएगा, मगर कार्य नीति और समाज सेवा उनके खून में है, ये बात राकेश के पुत्र कहते नजर आए। और जब हमने बात की लोगों से, निवासियों से, तो निवासियों ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। सचिन भाकर। सचिन जी, आज आप लोगों से इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए कौन पहुंचा था? हमारे पास आए थे राकेश दौलताबाद जी के बेटे सुपुत्र मिलिंद और उनकी की पूरी टीम जो हमसे मिलने के लिए आई। क्या और लोग भी आप लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे या सिर्फ यही लोग आए हैं? अब तक कितने लोग आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं? नहीं, इतना बड़ा शहर है और इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, पर हमें सिर्फ ये जान के खुशी हुई कि सिर्फ राकेश दौलताबाद, जो अब एक्चुअली इस दुनिया में नहीं रहे, जो हमारे पास आते थे, जिनसे हमें उम्मीद थी, जो आते थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी की पूरी टीम, उनके सुपुत्र, वो हमसे मिलने के लिए आए, जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे को एक स्ट्रेंथ देता है, जो एक ताकत देता है कि हाँ, हमारे साथ कोई खड़ा है जो हमारी आवाज़ को आगे लेकर जाएगा। क्या कुछ कहकर गया है उनका परिवार? किस तरीके से उन्होंने बताया कि अब क्या कुछ करने वाले हैं वो आप लोगों को? उनके परिवार ने सदैव हमारी सोसाइटी का साथ दिया है, बीपीटीपी का, वो सदैव हमारे साथ खड़े रहे हैं, चाहे उन्हें अपने पर्सनल लेवल से कुछ भी काम करवाना पड़े, चाहे प्रशासन से करवाना पड़े। आज वो हमें सांत्वना देकर गए हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। मेरा नाम अनीता शर्मा। अनीता जी, इस दुख की घड़ी के अंदर आपसे कौन लोग मिलने के लिए आए और जो घटना यहाँ हुई कितना सहन गया है? ये इतनी बड़ी दुखद घटना है, अब हम इसका बयान नहीं कर सकते। जिस फैमिली ने अपना बच्चा खोया है, सबसे बड़ा दुख उनके लिए, और हमारे से इस दुख की घड़ी में मिलने के लिए राकेश दौलताबाद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे हमारे बीपीटीपी की पूरी फैमिली से मिलने के लिए आए। सबसे पहले यही लोग आए हैं? सबसे पहले यही आए। और जो समस्या का अंबार लगता था तब भी सबसे पहले यही लोग आते? सबसे पहले एमएलए राकेश दौलताबाद जी खुद आते थे। खुद ही आते? हाँ जी। तो ऐसे में उनके परिवार, हालांकि उनके परिवार को भी बड़ी तकलीफ होती है अभी कुछ समय पहले ही। हाँ जी। और दूसरों के दुखों को भी बांटने के लिए, अपने दिल में दुख लिए वो लोग पहुँचाते हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे ऐसे परिवारों के लिए? दुख होता है। हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी भगवान उनको दुख की घड़ी से बाहर निकाले, और हमारी सपोर्ट में एमएलए जी के बेटे खड़े हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है, मैं पाक जनरेशन के आरडब्ल्यू मेंबर हूँ। नहीं जी, ये बताइए कि आप राकेश दौलताबाद के परिवार के लोगों ने मुलाकात की, क्या किसी ने कहा और सर, वो इसलिए यहाँ पहुँचे थे क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 5 साल के बच्चे को, मतलब मैं यही बोलूँगा कि ध्यान ना देने वजह से हम तो एज ए सोसाइटी हम ये सोच रहे थे कि काश हमारे कोई भी इंसान या वहाँ होता, उस बेचारे बच्चे को बचा सकता था। हम नहीं होते तो गार्ड्स हैं या लाइफ गार्ड्स हैं, वो बेचारे बच्चे को बचा लेते। बट
अफसोसजनक बात ये हुई कि वहाँ पर उस टाइम कोई नहीं था और मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में वो बच्चा जाता है। रोज़ सुबह हम एक दूसरे को टक्करते थे, हम जाते थे इकट्ठे, तो बड़ा दुखद हुआ ये सुन के। हालांकि चुनाव पूरे हरियाणा में होने हैं, मगर बासुर विधानसभा के चुनाव को लेकर के तमाम नेता तैयारियां कर रहे हैं, मगर इन तैयारियों के बीच नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी के घर से किसी सदस्य का चला जाना इस दुनिया को छोड़ करके वो चुनाव से कहीं ज्यादा होता है, चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। तो हर चीज को चुनाव और राजनीति की नजर से ना देके इन लोगों के परिवार के पास पहुंच करके इन लोगों का दुख को बांटने का काम करना चाहिए। राकेश का परिवार तो इनके पास पहुंच गया है और राकेश के परिवार ने वादा किया है कि इन लोगों की जो भी मुमकिन मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी और दोषों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए जो भी मेहनत करनी होगी वो राकेश का परिवार, उनकी टीम करेगी। तो ऐसे में हमारी खबर आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ साथ हमें यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल डोनेशन में नहीं सब्सक्रिप्शन पे चलता है। धन्यवाद।